आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनने से पहले ही विवादों के घेरे में है। इसकी मुख्य वजह बोर्ड में दागदार और वक्फ जायदाद पर काबिज लोगों को योगी सरकार की तरफ से सदस्य बनाया जाना है, जिनसे वक्फ जायदाद की हिफाजत किए जाने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि ये सभी दागदार चेहरे मौलाना कल्बे जवाद के रिश्तेदार या उनके करीबी हैं, जिन्हें मौलाना कल्बे जवाद की सिफारिश पर शिया वक्फ बोर्ड में योगी सरकार ने सदस्य बनाया है। मौलाना कल्बे जवाद को खुश करने में योगी सरकार ये भी भूल गई कि उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के पदाधिकारी सैयद हसन कौसर, जिन्हें इससे पूर्व की सूची में सरकार ने सदस्य नियुक्त किया था, उनका नाम काटकर मौलाना कल्बे जवाद के सगे रिश्तेदार अली जैदी का नाम जोड़ दिया गया है, जो एक वक्फ जायदाद पर काबिज हैं और वे ना तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ना ही किसी दूसरी कैटेगरी से आते हैं। जबकि कौसर सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ भाजपा से भी जुड़े थे। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता सैयद हसन कौसर। हम उनसे वक्फ से जुड़े मामलों पर बातचीत करेंगे। सुने। क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से आपका नाम कट गया? भाई वजह का तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ना मैं इससे पहले वक्फ बोर्ड में कभी रहा, ना मुतवल्ली रहा, ना मेरा कहीं से कोई किसी तरीके से कोई ताल्लुक है। मैं एक सामाजिक आदमी और समाज सेवा करने वाला आदमी। मेरा नाम जब दिया गया था वहां से, तभी मैंने कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है, ये खिदमत करने का मौका मिला और किसी भी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि वक्फ बोर्ड में जो इबादत गाहें हैं या जो जो है तो संपत्तियां हैं उनको महफूज रखने की कोशिश की जाए और उसको बढ़ावा दिया। मुझे ये पता चला कि मेरा नाम इसमें दोबारा नहीं आया है। जबकि पिछली जो थी वो पिछले महीने 9 तारीख को नाम अनाउंस किए गए थे, लेकिन नई लिस्ट जो आई वो कल आई 22 अक्टूबर को। उसमें किसी भी तरीके का मुझे नहीं पता चल पाया कि क्यों मेरा नाम हटाया गया है और क्या ऐसी दिक्कत है। तो जिन लोगों ने आपका नाम दिया था कुछ सोच समझ के दिया होगा, आपको एक होनहार समझा होगा, तभी आपका नाम पहले भेजा था। तो क्या उन लोगों से आपने बात करने की जरूरत नहीं महसूस की? मैंने उनसे बात की, लेकिन बात करने के बाद वहां से हमको जवाब यही मिला कि भाई हम लोगों की भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप सामाजिक तौर पर काम कर रहे थे, आपका वहां नाम भेजा गया, उसके बाद में क्या ऐसी वजह है जो आपका नाम काट दिया गया। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मौलाना कल्बे साहब की तरफ से कुछ बार बार कोशिशें हो रही थी कि हमारे कुछ लोग जो हैं तो वहां पर नाम उनके दे दिए। तो हो सकता है कि उनकी तरफ से ये कोशिश जो है उसमें उन्होंने हमारे नाम को जो है तो हटा के अपना नाम बढ़वाया। मौलाना कल्बे जवाद को आपसे क्या खतरा था? क्या क्या उनको डर था जिसकी वजह से आपका नाम हटवाया? बस हमसे खतरा तो कोई नहीं हो सकता है कि इनके आ जाने के बाद किसी भी तरीके से वक्त कोई भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरा अपना जो काम रहा है, मैं अपनी कमाई से दूसरों की आज तक मदद करता चला आया और सामाजिक तौर पर मेरा अपना भंडारे दस्तरखान अलग अलग चलते हैं। मैं यतीम बच्चियों की शादी के मामलात हैं या उनके स्कूल के मामलात हैं, वो पूरी तरीके से करता हूँ। और सभी उलमाए दीन लखनऊ के और उसके अलावा जो यहाँ के पार्षद हैं उनकी तरफ से हमारे पास लिखित तो लेटर आते हैं, जिन लेटर के ऊपर हम जो है तो जब वो अटेस्ट करके भेजते हैं तब मैं उनकी शादियां करता हूँ या उनके स्कूल के मामला दूर करता हूँ, या अगर उनको जो है तो पेशेंट होते हैं तो जो है तो खर्च देता हूँ। तो हो सकता है कि इन लोगों को अपनी जगह इस चीज का खतरा हो कि कल इनके आने के बाद 1 रुपए का कुछ दर तो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमको जो है तो वहां से हटाने की कोशिश की गई। मौलाना कल्बे जवाद के वर्चस्व वाली इस कमेटी से आपको कितनी उम्मीद है? क्या आपको लग रहा है ये वक्फ जायदाद को बचाने के लिए काम कर पाएंगे?
भाई मौलाना तो इससे पहले भी वक्फ बोर्ड में थे, अभी भी हैं, और पिछले काफी टाइम से वक्फ बोर्ड में वो काम कर रहे हैं। तो जब वो मेंबर की हैसियत से वहां पर मुतवल्ली की हैसियत से वहां पर मौजूद थे, और उस दौरान इन कमियों को और इन गलतियों को नहीं रोक पाए, तो आगे क्या वो मेंबरों से उसको रोक पाएंगे? वो एक आलिम दीन है, ना तो वो सियासी मामला उस तरीके से जानते हैं, और ना किसी भी तरीके से ऐसे लोगों के दरमियान वो रह के अपने काम को कर सकते हैं जो सामाजिक तौर पर या सियासी तौर पर अपने जो है तो हरबे इस्तेमाल करते हैं। वहां तो एक इस तरीके का आदमी चाहिए है, सामाजिक भी हो, सियासत को भी जानता हो, थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्शन लाइन में भी हो, क्योंकि बगैर उसके जो है वहां काम करना बहुत मुश्किल है। आपको जो इस कमेटी में नाम दिखाई दे रहे हैं कौसर साहब, उसमें ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सारे चेहरे दागदार हैं? क्या आपको जानकारी है इसकी? हाँ, बिल्कुल जानकारी है मुझे। दागदार तो सभी है, मैं किसी दागी के ऊपर क्यों इल्जाम लगाऊं? मैं खुद बेहतर हूँ, मुझे तो ये कोशिश करना है, मैं अपने जो हूँ तो उससे काम को बेहतर करने की कोशिश करने वाला हूँ। मैं क्यों बिला वजह किसी को दागदार कहूँ? क्योंकि आज का दौर तो ऐसा है कि हर आदमी चाहता है कि वो माले इमाम हो या कुछ भी हो, उसका अपना पेट भरना चाहिए। तो दादी है, ऐसा नहीं है। किसी ने बिल्डिंग बना रखी है, कोई जो है तो पहले से जो है तो माल बेच चुका है, कोई कहीं के ऊपर जो है तो अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरी तो नहीं समझ में आता है कि इन लोगों से किसी तरीके से वक्त संपत्तियों को बचाया जा सकता है। आने वाले कल में हमें उम्मीद ये है कि जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें एशिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है खत्म हो जाएगा, और अगर यही हालात रहे तो इतना ज्यादा परसेंटेज उसकी गिरती बात हुआ है, कल पर सेंट्रल वक्फ बोर्ड में जो है उसमें ये मर्ज हो जाएगा। इसको बचाने के लिए अब क्या किया जा सकता है? आपके कोई हल नजर आ रहा है? भाई, हम इसको कैसे बचा सकते हैं? हमारे बस की तो बात नहीं है। ये जो काम है ये तो हुकूमत की तरफ से और आवाम की तरफ से किया जा सकता था। तो अगर हुकूमत चाहती है और हुकूमत की तरफ से मुझे कोई मौका मिलता तो मैं जरूर इस काम को करता, और उन्होंने मौका दिया भी था, मैं उनका शुक्रगुजार भी था, मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन अब ऐसे हालात में आज का दौर जो है उसके हिसाब से हम तो नहीं समझते हैं कि किसी भी तरीके से इस काम को जो है तो निपटाया जा सकता है। मुहर्रम जैसा होता था वो नहीं हुआ, उसके पीछे बताया यही जा रहा है कि मौलाना कल्बे जवाद है, और उन्होंने योगी सरकार के हिसाब से सरकारी कार्यक्रम करवा दिया, न जुलूस निकलने की मांग की, न किसी चीज के लिए कोई बात की ही नहीं सरकार से जो ढंग से होना चाहिए, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल हो तो उसको जानकारी हो। क्या आपको लगता नहीं है कि मुहर्रम को जिस तरह से गोड़ा गया है उसका इनाम योगी सरकार ने इनको दिया है? बिल्कुल सही है, और आप जो कह रहे हैं वो मुनासिब भी है। मुहर्रम शुरू में बहुत बेहतर चलता रहा है, और जहलुम के जुलूस पर खाली रोक लगी थी। उसके बाद 8 अगरबल को जो 8वीं मनाई जाती है, उस 8वीं के जुलूस पर बाहर रोक लगी। करबलाओं के अंदर कहीं पर भी रोक नहीं लगी। तो पूरी तरीके से मुहर्रम जो यहाँ 2 महीने 8 दिन होता है, आदमी करती है, वो कर रही थी, इसको उस तरीके से परेशान नहीं किया गया। चंद जगहें ऐसी थी जहाँ के ऊपर कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा स्पीकर जो है तो बढ़ा रखे थे, माइक की आवाजें बढ़ा रखी थी, तो उनको कम करा दिया गया, वैसे करा दिया गया। तो ये जो कुछ भी कमियां हैं वो हैं तो हमारी अपने कौम के रहनुमाओं की ही, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कतें सामने आती हैं। अगर ये सिर्फ और सिर्फ मजहबी मामला को नजर में रखते हुए आगे बढ़े तो हम समझते हैं कि सबसे बेहतर हो सकता है, लेकिन ये मजहबी मामला को छोड़ के और ये दुनियावी और सियासी मामला की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसका नतीजा कौम को भुगतना पड़ता है। अच्छा, मुस्लिम मंच जो बहुत तेजी से मुस्लिम के बीच अपनी पैठ बना रहा है, उलमा तक को अपने साथ कर रहा है, ये शायद आप लोगों की ही मेहनत है, जिसकी वजह से लोग भी साथ आ रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों ने मौलानाओं को भी अपने साथ किया है। क्या योगी सरकार को ये ध्यान नहीं देना चाहिए था कि मुस्लिम मंच का एक सदस्य जो वक्फ बोर्ड में पहले आ चुका है, शायद उन्हीं के लोगों ने रिकमेंड किया होगा आपका नाम, और उसके बाद हटा दिया, ये गलत नहीं है?
योगी सरकार ने ही ये सारी चीजों पर ध्यान देते हुए मुझे पहले बनाया था। सरकार तो चाहती थी कि बेहतर तरीके से जो उनको हटाया जाए, अच्छे लोगों को जोड़ा जाए, तो वहाँ काम करे। आदमी चाहता है कि मैं कमा लूं, और वो कमाने के लिए वहाँ तो लग रहा है। तो ये दिक्कतें तो सामने से हैं, और उसके लिए उलमाओं की तरफ से खासतौर से हमारे जवान साहब की बार बार इशरार किया जा रहा था कि हमारा जो है तो आदमी बना दिया जाए, हमारा जो है तो आदमी जोड़ दिया जाए, इनका नाम काट दिया जाए। तो उसी का नतीजा है, सरकार को भी मजबूर हो गई। यानी अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि मौलाना कल्बे जवाद ने योगी सरकार या मुख्यमंत्री योगी को ब्लैकमेल किया। बिल्कुल, आप इस चीज को जो है तो ब्लैकमेल करने को कहे तो देखिए, एक देश का जो स्टेट का मुख्यमंत्री ब्लैकमेल तो नहीं हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि इनकी तरफ से बार बार जो है तो जब इसरार ये कर रहे हैं तो उनको भी मजबूर होके कहीं ना कहीं ये फैसला लेना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक धार्मिक स्थल है आपके, आप अपने धार्मिक स्थल की जो है तो निगरानी करने के लिए कर रहे हैं। उन्हें क्या मालूम कि जिन धार्मिक स्थलों की निगरानी के नाम से वहां के ऊपर लोग जुड़ रहे हैं, उनकी निगरानी नहीं होगी, हम बल्कि वहां से नगीने बटोरे जाएंगे। फिर में आप क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से कि वक्फ जायदाद को बचाने के लिए क्या किया जाए? अभी भी वक्त है क्योंकि बोर्ड बना नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो लोग भ्रष्ट है, जो लोग संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे वो सरकारी संपत्तियां हो, चाहे वक्फ से रिलेटेड संपत्तियां हो या ट्रस्ट से रिलेटेड हो, जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं उनकी पूरी तरीके से जांच करके उन सारे लोगों को पकड़ के बंद कर देना चाहिए है, और उनको इतनी लंबी सजा देना चाहिए है कि ये दोबारा जो है इस तरीके के घोटाले करके सरकार को बदनाम न करें, क्योंकि करते सब कुछ ये लोग हैं और बदनाम मौजूदा सरकार को करते हैं। नहीं, आपने जो बात कही तो वो तो दूर तक जाएगी, और उसके बाद मुझे एक सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो लोग बनाए गए हैं 6 लोग, उनमें बहुत काफी अक्सरियत जो है दागदार है, और ये खुद से नहीं बने हैं बल्कि मौलाना कल्बे जवाद ने बनवाए हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ एक्शन हो? वो मैंने बताया कि जो लोग यहाँ के ऊपर दागदार बने हैं वो दागदार हैं, आप जानते हैं, तो बन कैसे गए? तो इसमें मौलाना कल्बे जवाद साहब जो हैं वो अभी तक मेंबर तो है नहीं, वो मुतवल्ली थे। मेंबर जो है वो रजा हुसैन साहब हैं, बेगम नूर बानो हैं, जो इसके अलावा जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से लोगों को पहले बनाया गया था, वो मौजूद हैं। जो भी मौजूद हैं तो के खिलाफ जो है तो पूरी जांच होना चाहिए और उनको इसकी सजा मिलना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।